हेलो हाय नमस्कार। वक्त हो चला है जागरण खबरनामा सुनने का। आज तारीख है 16 जून की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात में बिपरजॉय से तबाही, 2 की मौत, 22 घायल, 940 गांवों की बिजली गुल। अब तक 94,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। बंगाल पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, कोलकाता हाई कोर्ट ने सेंट्रल फोर्स तैनात करने का निर्देश दिया। ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में नए खुलासे, 2 पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की, 1 का पीछा किया। देश में 100 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स की निगरानी, करीब 5,000 करोड़ का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सख्त एक्शन की तैयारी में सरकार। जापान में बिना सहमति संबंध अब रेप होगा, मर्जी से संबंध बनाने की उम्र 16 साल हुई। ऑस्ट्रेलियाई पीएम बोले संसद के पास नहीं बनेगी रूसी एम्बेसी, जासूसी के डर से संसद में कानून पास। रूस का 80% कच्चा तेल भारत चीन ने खरीदा। भारत का रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट 20 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंचा। सीयूईटी पीजी 2023-21 से 23 जून तक एग्जाम, 5 से 17 जून की परीक्षा में शामिल न होने वाले छात्रों को मिलेगा मौका। पहले दिन 150 करोड़ तक कमाने का अनुमान, 85 करोड़ तक जा सकता है डोमेस्टिक आंकड़ा। वेस्ट इंडीज दौरे पर बुमराह, अय्यर नहीं होंगे टीम इंडिया का हिस्सा। एशिया कप से हो सकती है जसप्रीत और श्रेयस की वापसी। अब खबरें विस्तार से। बिपरजॉय तूफान के जखौ तट से टकराने के बाद गुजरात में भारी नुकसान हुआ। इसका असर कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 जिलों में रहा। ये अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया है। जगह जगह पेड़ और खंभे गिर गए हैं। तूफान के कारण भावनगर में 2 लोगों की मौत हो गई, 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब तक 94,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। कच्छ में मांडवी, नलिया, नारायण सरोवर, जखौ पोर्ट, मुंद्रा और गांधीधाम समेत पूरे राज्य में तेज बारिश हो रही है। 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 940 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल हो गई है। वहीं बाढ़ और रास्ते बंद होने से 4,600 ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने वाले हैं। वोटिंग से पहले राज्य में कई जगह पर हिंसा हो रही है, जिसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटों के अंदर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा, मगर कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया है। इस बीच शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दक्षिण 24 परगना के भांगर में पहुंचे, जहां पिछले कई दिनों से हिंसा हो रही है। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बनी चार्जशीट में नए खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में 6 में से 2 महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ और 1 का रास्ता रोकने या पीछा करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस को कॉल डिटेल से कुछ खास हाथ नहीं लगा है। इसकी वजह यह है कि टेलीकॉम कंपनियां 1 साल से ज्यादा का कॉल रिकॉर्ड नहीं रखती। चार्जशीट पेश होने के बाद साक्षी मलिक ने कहा, अब स्पष्ट हो गया है कि ब्रिजभूषण कसूरवार है। मोबाइल ऐप से होने वाले अपराध रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी की है। खुफिया एजेंसियों ने देश में चल रहे 100 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स को संदिग्ध मानते हुए निगरानी करनी शुरू कर दी है। केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े सूत्र बताते हैं कि ऐप के अपराध का नेटवर्क 5,000 करोड़ से ज्यादा का है। वॉलरेंट, आयत, गन सिमुलेटर, टीम फाइट, रॉयट और डिस्कॉर्ड जैसे कई ऐप हैं जिन पर धर्म परिवर्तन कराने का शक है। गेम में आगे बढ़ने के लिए कुरान की आयतों के सवाल पूछे जाते हैं। जवाब हासिल करने की प्रक्रिया में जाकिर नाइक जैसे मुस्लिम धर्मगुरुओं के वीडियो शेयर होते हैं, जिन्हें देखते देखते ही सवालों के जवाब मिलते हैं। फिर आखिर में उनका ब्रेन वॉश करने के लिए कोई व्यक्ति उनके संपर्क में लगातार बना रहता है। ये हिंदू नाम का मुस्लिम व्यक्ति ही होता है। वहीं जापान के सेक्स क्राइम लॉ में बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ रेप की डेफिनेशन चेंज करने और सहमति की उम्र बढ़ाने के लिए नया कानून पारित किया गया है। नए कानून के मुताबिक बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने को रेप माना जाएगा। अब तक यहाँ सिर्फ जबरदस्ती संबंध बनाने को ही रेप के दायरे में रखा जाता था। इसके अलावा कानूनी तौर पर सहमति की उम्र को भी अब 13 साल से बढ़ाकर 16 साल कर दिया गया है। जापान की संसद डाइट के अपर हाउस में शुक्रवार को नया कानून पारित हो गया। इसमें 8 ऐसी कंडीशंस को शामिल किया गया है जब किसी वजह से पीड़ित अपनी असहमति दर्ज नहीं करवा पाता है, जैसे अगर पीड़ित को कोई नशीला पदार्थ दे दिया जाए या उसे मारा या धमकाया जाए या संबंध बनाने से मना करने पर उसे किसी बात का डर हो। वहीं जापान में पिछले 116 सालों में पहली बार सहमति की उम्र को बदला गया है। 1907 में जब कानून बनाया गया था तब सहमति की उम्र 13 साल रखी गई थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने
वहीं ऑस्ट्रेलिया ने जासूसी के शक में रूस को अपनी संसद के पास एम्बेसी बनाने से रोक दिया। गुरुवार को इसे लेकर संसद में कानून भी पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि उनके देश की इंटेलिजेंस एजेंसी की सलाह पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। साथ ही उस जमीन पर रूस की लीज को भी खत्म कर दिया गया। रूस ने ऑस्ट्रेलिया के इस कदम पर विरोध जताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, ऑस्ट्रेलिया लगातार पश्चिमी देशों के कहने पर चल रहा है, जो रूस के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं और नफरत फैलाते हैं। वो उनके सामने अपनी छवि बेहतर करना चाहता है। रूस इसका बदला जरूर लेगा। एएफपी के मुताबिक इससे पहले रूस के डिप्लोमैट्स ने मामले में लीगल एडवाइस लेने की बात कही थी। वहीं रूस ने मई महीने में अपने कुल एक्सपोर्ट का 80% कच्चा तेल भारत और चीन को निर्यात किया। यानी ये दोनों देश अब भी रूस से सस्ते कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक बने हुए हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। चीन और भारत दोनों ही देश दुनिया के 2 बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर भी हैं। भारत का रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करीब 0 था, जो अब बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, जबकि चीन ने अपने इंपोर्ट को 5 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 22 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन कर दिया है। भारत का रूसी तेल का आयात अप्रैल की तुलना में 14% ज्यादा है और देश में रूसी कच्चे तेल के इंपोर्ट का एक नया रिकॉर्ड भी। वहीं सीयूईटी पीजी परीक्षा के संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसे सीयूईटी पीजी 2023 परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है। इसके मुताबिक जिन छात्रों को निर्धारित शेड्यूल में एग्जाम देने का मौका नहीं मिला है, उन्हें जून के आखिरी हफ्ते में मौका दिया जाएगा। इस नोटिस के अनुसार 54,779 उम्मीदवारों को 5 से 17 जून 2023 की परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकेगा। अब उन उम्मीदवारों की परीक्षा 21 जून से 23 जून 2023 तक आयोजित की जाएगी। मनोरंजन जगत की बात करें तो आज फिल्म जगत में हर जगह आदि पुरुष का शोर है। फिल्म लगभग 6,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। फिल्म पहले दिन कितनी कमाई करेगी, इसके काफी सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ ट्रेड एक्सपर्ट्स का दावा है कि फिल्म पहले दिन 130 से 150 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर सकती है। इसमें 85 करोड़ रुपए डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे आ सकते हैं। हालांकि ये आंकड़ा आरआरआर और बाहुबली 2 जैसी फिल्मों से कम है। अगर आदि पुरुष पहले दिन 150 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई करती है, तो ये भी आरआरआर से 100 करोड़ रुपए शॉर्ट रह जाती है। खेल जगत की बात करें तो टीम इंडिया से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह जुलाई में होने वाले वेस्टइंडीज दौरे पर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वो एशिया कप से वापसी करेंगे। एशिया कप 31 अगस्त से पाकिस्तान और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। भारत के सभी मैच श्रीलंका में होंगे। दोनों फिलहाल अपनी अपनी बैक इंजरी से जूझ रहे हैं। दोनों का ऑपरेशन हुआ है और अभी दोनों खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे हैं। ऐसे में जुलाई में टीम इंडिया के वेस्टइंडीज दौरे से इनकी वापसी करना मुश्किल लग रहा है। वहीं बुमराह और श्रेयस अय्यर की एशिया कप से वापसी तय मानी जा रही है। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।